मेरे परम मार्गदर्शक, इस संसार को मार्ग देने वाले साकार स्वरूप सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोट कोट वंदन। पिता तुल्य प्रेम देने वाले महात्मा श्री विशेषानंद जी के चरणों में वंदन। हमारी आपकी थोड़ी सी तालियों का सहयोग मिलता रहना चाहिए। परम पूज्य महात्मा, वैसे तो आप पूरी तरह संत ही हैं, संत हैं ही, लेकिन एक भाई का मैं जो आप में प्रेम देखता हूं, महात्मा सतबोधानंद जी के लिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय महात्मा प्रभाकरानंद जी को बार बार नमन। हमारे युवा संत बिल्कुल विवेकानंद की तरह मेहनती पराक्रमी परम श्रद्धेय महात्मा आलोकानंद जी को बार बार वंदन अभिनंदन। हमारे बहुत ही कर्मठ और अगर कहे दुर्वासा रूप में विराजित महात्मा मानसानंद जी को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूं। माता तुल्य प्रेम देने वाली परम श्रद्धेय साध्वी प्रचार का भाई जी, जो हमेशा इन बच्चों का खाने से लेके पीने से लेके, मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं बाहर हूं। ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान देती है, उसी प्रकार महात्मा प्रचार का भाई जी को मैं बार बार वंदन करता हूं। निरंतर एक एक इशारे पे काम करते हैं हमारे परम श्रद्धेय महात्मा हेमवती बाई जी, जो कि दिन रात लगे हुए हैं। हमारी जो ये छोटी छोटी बहनें, जो सुमन बहन है, ये निरंतर इन भाइयों के लिए जलपान से लेके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इन सभी के लिए आप पहले तो ताली बजाइए। हमारे आचार्यगण, संगीत के सभी कलाकार बंधु एवं मातृ शक्ति जो हमारे बीच में विराजित है, सभी मातृ शक्ति को वंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उस राम रूपी शक्ति को मैं हमेशा सभी भाई बहनों में देख करके प्रणाम करता हूं। मेरे परम सम्मानी, स्नेही, आदरणीय प्रेमी भक्तों एवं परीक्षित के रूप में श्री घनश्याम रस्तोगी जी एवं उनकी श्री धर्मपत्नी श्रीमती धर्मपत्नी दिव्या बहन, धन्य हैं इनके माता पिता स्वर्गीय चरण रस्तोगी जी, काली चरण रस्तोगी जी, माता श्रीमती मुन्नी रस्तोगी जी, जो ऐसे सपूत को जन्म दिया है कि जो आज परीक्षित की गद्दी पर बैठ करके और इस शहर के लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए। हमारे बीच में बुक स्टॉल पर निरंतर आज 5 दिन से लगातार सेवा का कार्य कर रहे हैं। चाहे उनको समय से सेवा नहीं छोड़ रहे, चाहे समय से उनको पानी मिले, जल मिले, उसमें श्री सम्मानी गोपाल सिंह नेगी जी, आप लोग तालियां बजाते रहे इन लोगों के लिए। परम सम्मानी महेश चंद्र पांडे जी, श्री के सक्सेना जी, श्री ज्वाला दत्त पाठक जी, श्री भगवान दास वर्मा जी। हम प्रत्येक दिन सोच रहे हैं कि कुछ भूल रहा है। पहले दिन से याद करते करते आज 5वें दिन याद आ पाया और सामने बैठे हैं। मैं डेली उनकी छवि को देखता हूं, लेकिन नाम अब आ पा रहा है।
हालांकि हृदय से हम आपसे जुड़े हैं। परम श्री भगवान दास वर्मा जी, श्री कन्हैया लाल लोधी, कन्हैया सिंह लोधी, परम श्री हरिश्चंद्र माजी, श्री उमाशंकर, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। आपके जूता चप्पलों की व्यवस्था, सबसे बड़ी जो सेवा है वो उमाशंकर जी कर रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार ताली बजाइए इनके लिए। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप हमेशा ही ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा धर्म का रास्ता पकड़े रहें, आपका जीवन में कल्याण हो। तरुण मिश्रा जी, इनके लिए भी तालियां बजाइए, ये भी उन्हीं के सहयोग कर रहे हैं। राधे श्याम आर्या जी जो पार्किंग की सेवा कर रहे हैं, आप लोग तालियां बजाते रहे। लक्ष्मण सिंह रावत जी, श्री डॉक्टर प्रेमचंद जोशी जी स्वागत सेवा में जो दिन रात लगे हुए हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। दीक्षित विष्ट, दिव्यांश एस, दिव्यांश राम अवतार, इन सभी लोगों के लिए आप जोरदार ताली बजाइए जो इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में अपना तन मन धन लगा करके पूर्ण रूप से सेवा का दायित्व निभा रहे हैं। भाइयों बहनों माताओं, ये जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में हमें अपनी आहुति जरूर डालना चाहिए। आइए, आज कथा का ये पंचम दिवस है, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर सेवा का दायित्व जो निभा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं ये बात व्यासपीठ से सत्य कह रहा हूं कि अगर हल्द्वानी जैसे प्रिंट मीडिया, अगर ऐसे पत्रकार हो जाए देश में, तो मुझे नहीं लगता कि राम राज्य आने में समय लगेगा। इनके मन में एक बड़ा धर्म के प्रति लगाव है। आदमी आज के युग में नेगेटिविटी ज्यादा प्रसारित करता है, लेकिन हल्द्वानी के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो दैनिक जागरण के, दैनिक भास्कर के, जितने भी पेपर के हैं, उनके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। और सबसे ज्यादा ताली तो बजनी चाहिए परम सम्मानी श्री अजय उप्रेती जी के लिए। धन्य है इनके माता पिता के लिए, ऐसे पत्रकारों के माता पिता के लिए जो ऐसे सपूत जन्म दिए हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार में अपना तन मन लगा रहे हैं। एक बार पुनः उनके लिए मैं व्यासपीठ से हृदय से उनके लिए बधाई देता हूं कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। समस्त नगर वासियों से एक बार माइक के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, आप आइए। आज बड़ी सुंदर कथा का वाचन होगा, जिसमें हमारे बाल कृष्ण भगवान का बाल लीलाएं, पूतना उद्धार, अकासुर बकासुर वध, भगवान का नामकरण, काले नाग का उद्धार, ब्रह्मा जी के मोह को प्राप्त होने के बाद उनके मोह की समाप्ति, चीर हरण की सुंदर कथा, गोवर्धन पूजा एवं अनेक भगवान की लीलाएं, जिसमें एक मुख्य प्रसंग है, कल नाम की चर्चा हुई थी, गुरु कौन। ये कथाएं आपके बीच में आज सुनाई जाएंगी और जिसमें भगवान की जहां इच्छा होगी वहां तक श्रीमद् भागवत की कथा जाएगी। तो आप लोग पहले तो जोर से ऊपर दोनों हाथ करके जयकारा लगाए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए, 2 लाइन का एक छोटा सा भजन है, सब लोग अपनी पहले वाणी को पवित्र करें, जिह्वा को पवित्र करें और उसके बाद कथा का रसपान करें। अरे जीवन है, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अधरोगी, अब तो मुरली तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की। हम तो मुरली तेरे अधरों की, हम तो मुरली तेरे अधरों की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। हरि बोल। ताली सेवा करते तेरे हाथों की, हाँ तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, अब कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरी चरणों का दास बना ले, 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 दास बना ले, हाँ दास बना ले, दास बना ले। तेरे चरणों का दास बना ले, चरणों का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाइयों बहनों माताओं, सोचा बैठ के कि हम लोग कहां से आए हैं और कुछ समय के लिए जो हम प्रकट हुए हैं और इसके बाद हम कहां जाएंगे, कभी इस पर विचार किया? क्यों भाइयों बहनों माताओं, विचार किया?
नहीं किया ना? विचार किया? अच्छा, किस किसने विचार किया? जिन लोगों ने विचार किया उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिन लोगों ने विचार नहीं किया तो आज से विचार करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हमें लंबी दूरी तय करनी हो तो हम क्या करते हैं? क्यों भैया लोगों बताओ, अगर लंबी दूरी तय करना है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत रात उठते हैं, भोर ही उठ जाते हैं तो तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं। रात रहते अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा है कि जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सबसे उठते हैं जब जाना दूर होता है। जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सबसे उठते हैं जब जाना दूर होता है। भाइयों बहनों माताओं, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जीवन के रहते जाग जाए, ये बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों माताओं, जीवन के रहते जाग जाए, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि व्यास जी क्या हम लोग सो रहे हैं? आपकी कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं और आप हम लोगों को, हम सो थोड़ी रहे। लेकिन भाइयों बहनों माताओं, सो ही रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह जग जागे जामिन जोगी, और परमारथी प्रपंचे वियोगी। यह जग जागे जामिन जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जग से कौन जगे हैं? इस प्रपंच रूपी रात्रि से कौन जगा है? यह जग जागे जामिन जोगी, जो इसने अपने परमारथी प्रपंच वियोगी, जो इस प्रपंच रूपी संसार से वियोगी हो चुका है। अच्छा, सच सच बताओ, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रपंच से वियोग हो गया? जो परिवार से वियोगी, प्रपंच का मतलब परिवार, परिवार से वियोगी कितने लोग हो चुके हैं? यहां तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार से वही जगते हैं जो वियोगी हो गए हैं, संसार से वियोगी, और ईश्वर से जिन्होंने योग जोड़ लिया है, ईश्वर से जो जुड़ गए हैं वही जगे। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, तर्कों में नहीं उलझना, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के तर्क फैले हुए हैं। एक तर्क दूसरे तर्क को काटता है। तर्को प्रतिष्ठा, वेद का श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, ननैकैक ऋषियस् तत् प्रमाणम। एक तर्क दूसरे तर्क को काटता है। हजारों करोड़ों संत हुए, सबका अपना अपना अनुभव है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, अनेक प्रकार के वेद हैं, लेकिन कहा इनमें उलझना नहीं है। क्या? महाजने येन गता सपंथा, जिस रास्ते पर भगवान कृष्ण चले हैं उस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ते पर भगवान राम चले हैं उस रास्ते पर चलना है। तर्कों में नहीं उलझना है, क्योंकि एक तर्क प्रतिष्ठित नहीं होता है। तर्को अप्रतिष्ठा, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और जो ऐसा विचार करके तुलसीदास जी लिखते हैं
कि अस विचार जे तज्ञ विरागी और राम ही भजे तर्क सब त्यागी। सारे तर्कों को छोड़ करके राम और कृष्ण को भजना प्रारंभ कर दीजिए। राक्षस समाज में रहती हुई भी एक प्रसंग है। आज संसार के इतने भयानक वातावरण में आज हम लोग कहते हैं कि भजन का समय नहीं मिलता है, लेकिन आप देखिए लंका में एक रहती थी कौन? त्रिजटा। त्रिजटा के लिए लिखा है त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। देखिए राक्षसी है, क्या लिख रहे हैं? त्रिजटा नाम राक्षसी ये का। अगर त्रिजटा राक्षसी है तो फिर अगले में लिख दिया राम चरण रति। राम के चरणों में अगाध, रति का मतलब प्रेम, मिल जाना, जैसे एक शक्कर दूध में घुल जाता है। राम चरण रति निपुण विवेका। वो त्रिजटा राक्षस जरूर थी, लेकिन राम चरण रति निपुण विवेका, विवेक की निपुण थी और राम के चरणों में प्रेम था। अच्छा, त्रिजटा है कौन? धर्म की जटा। ध्यान से सुनना, जो धर्म की जटा से जुड़ा है, जो जीवन में धर्म करता है, उपासना की जटा और ज्ञान की जटा। जो उपासना करता है और जो ज्ञान में जुड़ा है और जो धर्म करता है, जो इन तीन रास्ते को पकड़े हैं, वही त्रिजटा है। जैसे हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, अगर हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते तो क्या करें? ध्यान से सुनिए, क्या करें? एक मानव ऐसा नहीं है कि कुछ करे, कुछ ना कुछ तो करेगा। इस संसार का नियम है, कुछ ना कुछ करेगा। तो कुछ किए बगैर नहीं रह सकते तो क्या करें? सत्कर्म करें। क्या करें? बोलो ना, क्या करें? अच्छा, सुन कितने लोग रहे हैं कथा? सभी सुन रहे? अभी भी हाथ खड़े नहीं कर रहे, इसका मतलब बहुत से लोग नहीं सुन रहे, सब सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। भाइयों बहनों माताओं, तीन जटाओं को जो धारण किए हैं, हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए क्या करें? सत्कर्म करें। जैसे हमारे घनश्याम भाई और दिव्या बहन ने सत्कर्म की ठानी। धर्म पत्नी हो तो दिव्या बहन जैसी, कि इन्होंने अपने भाई को प्रेरणा दी, अपने पति को प्रेरणा दी कि अपन लोगों को श्रीमद् भागवत में परीक्षित बनना है। ये हर माता बहन का फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार को धर्म के रास्ते पर जोड़ें। तो अगर हम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते तो क्या करें? सत्कर्म करें। किसी को माने बगैर नहीं रह सकते। संसार की आदत है, किसी ना किसी को तो मानेगा। कोई नेता को मानता है, कोई डीएम को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। अगर मानना ही है तो किसे माने? किसी को माने बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए भगवान को माने। अगर मानना ही है तो भगवान को मानिए ना, मेरे गोविंद को मानिए, मेरे ठाकुर को मानिए। किसी को माने बगैर नहीं रह सकते तो किसे माने? भगवान को माने, कल्याण हो जाएगा। परिवार को मानोगे कल्याण नहीं होगा। उदाहरण, सबरी ने परिवार नहीं माना, सबरी ने नेताओं को नहीं माना, सबरी ने किसी को नहीं माना, सबरी ने केवल किसको माना? राम को माना। आज बताइए सबरी की चर्चा होती कि नहीं होती? कुछ माने बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए किसे माने? भगवान को माने। कुछ जाने बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जानकारी हमेशा चाहता है। कुछ जाने बगैर नहीं रह सकते। तो ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, किसे जाने? दुनिया को नहीं जानना है। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था ये आजकल सब जानते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कहाँ क्या स्थान है ये सब जानते हैं। किसी को हम जाने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए क्या जाने, अपने आप को जाने। क्या जाने, कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए सत्कर्म करें। कुछ माने बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान को माने।